वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी बसंत पुस्तक के पाठ 11 के रहीम के दोहे चैप्टर के भाषा की बात की एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले आप इस चैप्टर के रहीम के दोहे के अर्थ समझ चुके हैं और कर चुके हैं और इसके दोहों से आगे की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। अब आज हम भाषा की बात समझेंगे और उसको करेंगे। ओके, सबसे पहले है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। जैसे परे, परे कह देते हैं तो परे का क्या होता है हिंदी रूप? पड़े। इसी तरीके से विपत्ति, विपत्ति, बादर, मछली, सीत, इन सभी के आपको सही रूप लिखने हैं जो प्रचलित हिंदी रूप हैं। जैसे कि विपत्ति, विपत्ति को क्या सही में कहा जाता है? विपत्ति। क्या कहते हैं? विपत्ति। मछली, मछली रहीमदास जी की भाषा में है, परंतु मछली उन्होंने रहीमदास जी ने किसको कहा है? मछली को कहा है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा ना क्वार के बादर, बादर किसको कहा है? बादल। शीत, शीत मेघ का है। शीत कौन सी ऋतु हुई? शीत ऋतु को क्या कहा गया है? शीत कहा गया है। तो ये सभी के सही शब्द आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। ये आपके रहीम के दोहे में आया है ना, बनत बहुत बहुरीत, यानी कि रहीम कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। तो इसमें आप देख रहे हैं ब अक्षर की आवृत्ति हुई है और नीचे वाले में जाल परे जल जात बही, यानी कि जाल पड़ने पर जो जब मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो जाल क्या करता है? पानी को छोड़ देता है और पानी जो है वो जाल को छोड़कर बाहर बह जाता है। तो जाल परे जल जात बही, ज अक्षर की इसमें आवृत्ति हो रही है। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण जानकर लिखिए खोजकर। तो इसमें आपको क्या करना है? इसी प्रकार की लाइनों के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं जिसमें एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही हो। आपने अलंकार पढ़े होंगे तो यह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है और तो उस लाइन का अर्थ और ही खूबसूरत हो जाता है। अर्थ यहाँ कहेंगे उसकी सुंदरता भाषा की बढ़ जाती है। यह अक्सर कैसा होता है? जब कभी काव्य होते हैं, काव्य में इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उस कविता की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार की आपको और कविताओं के लाइनें या दोहों की लाइनें ढूंढकर लिखनी है। जैसे कि इसके और उदाहरण बताते हैं। जैसे दाबे ब दबे, संपत्ति सचही सुजान। आप ही की रहीमदास जी के दोहे में ही आया है ना कि कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। इसमें क्या है? स अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है तो जिससे कि ये लाइन और ही भी खूबसूरत हो गई है। इसी तरीके से चारू चंद्र की चंचल किरणें, यह भी एक दोहा है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। तो यहाँ पर च अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हुई है तो लाइन आपको पढ़ने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी कि चारू चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर किसकी आवृत्ति है? च वर्ण की। इसी तरह से तर तमाल तरुवर बहु छाए, यह भी एक लाइन है कविता की। तर तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है? बार बार त अक्षर की। ऐसे ही आपकी सुनी हुई लाइन होगी रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति है? यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इससे इस लाइन की खूबसूरती, सुंदरता और अधिक बढ़ गई है। तो ये क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है। तो ये 5 सेंटेंस मैंने आपको बताया, आप और भी ढूंढकर लिख सकते हैं इसमें। ठीक।